नमस्कार दोस्तों, मैं के कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिएगा, हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो आपका तत्पुरुष समास चल रहा था। तत्पुरुष समास का ये लास्ट वीडियो जो है, और जिसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें उपपद तत्पुरुष समास जो उनके 4 वेद थे, उन चीज़ों को लेकर ये आपका सेकंड लास्ट वेद उपपद तत्पुरुष समास। उसके बाद अलग तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे और तत्पुरुष समास पूरा हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आप बोर भी ना हो, आपकी समझ में आ जाए। अब ये कहता क्या है, इन चीज़ को समझिए कि कृदंत सुबंत के साथ उपपदों का समास ही उपपद समास कहलाता है। सबसे बड़ी चीज़ कही कृदंत सुबंत। कृत कृत प्रत्यय हो अंत में, जिसके उस पद में जो भी समास होगा उपपद कहलाएगा। ठीक है, कृत प्रत्यय। तो प्रत्यय आगे पढ़ेंगे, कृदंत और तद्धित वगैरह जो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर चर्चा करें इन चीज़ को लेकर कि आपका उपपद के लिए, जैसे कुंभम करोति इति, कुंभकारः। ठीक है, कुंभम करोति इति कुंभकारः, ये कुम्हार के लिए कहा गया है। और ये जो कृदंत सुबंत के साथ उपपद का समास होता है, कृदंत क्या है, क्री धातु से कृदंत है, करोति कुर्ता वगैरह बनता है। तो ये क्या कृदंत है, उससे पूर्व जो उपपद क्या, कुंभ, तो कुंभ के साथ क्या होगा, समास हो जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ गए इस चीज को। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा। और नेक्स्ट आप जैसे आपका धर्मम जानाति जानाति इति, धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ। ठीक है, क्या हो जाएगा, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। तो उपपद क्या है, धर्म, पद क्या, जानाति। तो इन शब्द के योग में उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कृदंत क्या, जानाति। ओके, क्लियर है। इसी प्रकार से आपका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अब पूरा का पूरा समास विग्रह लिखूंगा और आप जो है क्या करेंगे, शब्द बनाएंगे। श्यामम गायति इति, क्या बनेगा, बनाइए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं। आसनेन तिष्ठति इति, क्या होगा, ओके। उसके बाद धनम ददाति, धनम ददाति इति, क्या बनेगा, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो सामम गायति इति क्या होगा, शामगाह, क्या हो जाएगा, शामगा। पूछ लेगा शामगा पद में कौन सा समास है, तो नए तत्पुरुष समास है, वो भी उपपद तत्पुरुष समास है। ठीक है, आसने तिष्ठति थी, तो आसनस्थ, क्या हो जाएगा, आसनस्थ। ठीक है, और धनम ददाती थी, तो इसका क्या हो जाए, धन दा, कंबल दा, धन दा। ओके, ये आगे आएंगे, उन चीज़ों को देख लीजिएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी में अगर कंबलम ददाती, कंबल दा हो जाएगा। ठीक है, कंबल दा, धन दा, कंबल दा। ओके, कर लोगे ना। इसी प्रकार से दिनम करोति, दिन को करने वाला, इति, क्या होगा, तो दिनम करोति का क्या बनेगा, इस चीज़ को नोट करिएगा। दिनम करोति का क्या होगा, दिन करा, दिन को करने वाला कौन, सूर्य, तो दिन करा। ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को लेकर हम लोग बात करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर उपपद की बात चल रही थी, उपपद तत्पुरुष समास। और यहाँ पर इन चीज़ों को विशेषकर याद रखिएगा कि आपका जैसे आपका मैंने रखा था भारम हरति, हरि धातु हरणे में आती है, और तो यहाँ पर क्या होगा, ओके, सम करोति, क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण ही ले रहा हूँ और अलग से ज़्यादा उदाहरण
नहीं ले रहा हूं। ओके, भिक्षाम चरति इति भिक्षाचारा हो जाएगा। सम करोति इति शंकरा हो जाएगा। भारम हरति इति भारहारा हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो, नहीं तो मैं लिख दूंगा इसको। निशायाम, ये याद रखना, ये जो उदाहरण दे रहा हूं ये सभी लिख देना। निशायाम चरति थी, रात्रि को विचरण करने वाला कौन? निशाचर। ठीक है, समझ रहे हो? उर्सा गच्छति इति, अब उर्सा गच्छित क्या होता है? जो छाती के बल चलता है तो उसका ओरगा बनता है, अर्थात सर्प। ठीक है, इसी प्रकार से विहायसा गच्छति इति विहगा, मतलब जो आकाश मार्ग में, विहाय जो है आकाश मार्ग में क्या करते हैं? विचरण करते हैं। चलने वाले जो पक्षी हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, विहगा। तो पंके, पंक माने कीचड़, जायते उत्पन्न, तो कीचड़ में जो उत्पन्न है उसे हम क्या कहते हैं? मर्म को जानने वाला, मर्मम जानाति इति क्या होगा? बताइए, सब लोग बताइए, नहीं तो बाद में हम कर देंगे। उसके बाद प्रभाम करोति इति, प्रभा माने कांति। ठीक है, कांति को करने वाला कौन तेज बैठाता है? सूर्य। तो भारम हरति क्या हो जाएगा? भार हारा हो जाएगा। ठीक है, सम करोति शंकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकरा। भिक्षाम चरति भिक्षाचरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिक्षाचरा हो जाएगा। निशायाम रात्रि निशाचरा हो जाएगा। ठीक है, रात्रि में विचरण करने वाला। उर्सा तो ओरगा हो जाएगा, सर्प। विहगा हो जाएगा, पक्षी। ठीक है, पंकम जायति इति पंकजा, पंक में उत्पन्न, पंकजा हो जाएगा। मर्मम जानाति तो मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला। प्रभाम करोति तो प्रभाकरा। ये सभी मोस्टली इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और ये आपका जो है उपपद तत्पुरुष समाप्त, तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। तो ये आप नोट कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि मोस्टली इम्पोर्टेंट। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो देखिएगा, आपने ये जाना कुंभम करोति कुंभकारा, भारहारा, शंकरा, भिक्षाचारा, निशाचारा, औरगा, विहगा, पंकजा, मर्मज्ञा, प्रभाकरा इत्यादि चीज़ों में क्या हो? उपपद तत्पुरुष समास होता है। इसको नोट कर लो, दिमाग में, माइंड में सेट कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या है। चलिए, अलोक तत्पुरुष समास बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने, चौथा है, लास्ट है ये आपका तत्पुरुष समास का। अलोक का अर्थ क्या होता है? लोप ना होना। तो इस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है, मतलब अभी तक मूल शब्द ढूंढते आए हैं, जो मूल शब्द होगा उसमें आपका तत्पुरुष समास होगा और पीछे वाला सेम रहेगा। अब इसमें कोई विभक्ति का लोप नहीं होगा, जैसा है वैसा ही जोड़ना है। देखना, रा है तो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, आधा सा, कैसे क्या मिलाना है बस। ठीक, जैसे, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सीधा इसमें यही कहा गया है कि लोप ना होना, तो इस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। आत्मने पदम, दोनों पद हैं, हमें कुछ लोप ही नहीं करना है, इनको जोड़ देना है। तो क्या बनेगा? आत्मने पदम। ठीक, इसी प्रकार से परस्मई पदम। ओके, अलोक हो गया। जब लोक नहीं होगा, अर्थात विभक्ति का लोप नहीं होगा, तो आत्मने में सप्तमी विभक्ति है, लेकिन नहीं हुआ। तो परस्मई में भी नहीं लोप, परस्मई में जो है इसमें भी नहीं लोप होगा। तो क्या होगा? परस्मई पदम। क्लियर, सिंपल है ना? हाँ, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, मोस्टली इम्पोर्टेंट, जैसे युद्धि, युद्धि
प्लस स्थिरा। अब इसमें थोड़ा रूप डिफरेंट बनता है, क्यों बनता है तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें आपने पढ़ा युधिष्ठिरा बनता है, तो वही युधिष्ठिरा क्यों बनता है, युधिष्ठिरा क्यों नहीं बना। तो आपको मैं बता दूं कंडीशन ये है, आपने पढ़ा इस सा को मूर्धन्य सकार होता है इष्टनाष्टु सूत्र से, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, संधि में पढ़ा। और ये था को ठा होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, हमने जब 3 साल अलग अलग पढ़ाई विसर्ग संधि में भी, वहाँ भी बताया, बट ये स्तुत संधि का उदाहरण है युधिष्ठिरा। ठीक, समझ गए, तो इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिरा हो जाएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, अभ्यासात आगता, मिला दो, आ मिलेगा ता से, तो यहाँ ता को दा हो जाता है, किससे, जसत संधि में, तो बन जाएगा अभ्यासात दागता। ठीक, अभ्यासात दागता बन जाएगा। ये क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसमें विभक्ति का लोप नहीं हो रहा, डायरेक्ट हो रहा है। तो ये अलुक तत्पुरुष समास का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण को लेकर हम लोग बात करेंगे। जैसे ये बहुत पूछा जाता है, सरसी प्लस जातम। अब देखो जातम शब्द आया, आप लोग कहोगे इसमें व्यक्ति लोप नहीं हुआ, लेकिन गया कहाँ, इस चीज को समझिएगा। जातम मीस होता उत्पन्न, और जा मीस भी उत्पन्न होता। पंकजम जायते थी, पंकजा, जा माने उत्पन्न होना, ठीक है, पैदा होना। तो इसी का यहाँ पर इसको पूरे को जा रहता है, उसका भी अर्थ होता जन्म लेना, और जातम का भी अर्थ होता जन्म लेना। तो इसका रूप बनता सर से जम। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की बात करें। खे चरती, खे माने आकाश में, चरत माने विचरण करने वाला। तो सीधी सी बात है, क्या होगा इसका, खे चरा हो जाएगा, चर धातु है, चरा हो जाएगा। विभक्ति तो है नहीं, धातु है, व्यक्ति का लोप होता ही नहीं है। तो खे में कोई व्यक्ति का लोप हुआ नहीं हुआ, सप्तमी व्यक्ति है, हुआ ही नहीं। ओके, अब देखिए बाचा पति, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। बाचा लिखा होता है और आपका पति लिखा होता है, लेकिन रूप कैसा बनता है, तो वाचस्पति बनता है। क्या बनता है, वाचस्पति। अब बहुत लोग कहेंगे ये सा कहाँ से आया, इस विसर्ग को आपने पढ़ा, सा हो जाता है, विसर्ग संधि पढ़ा कि नहीं, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो सा हो जाता है, इसलिए वाचस्पति हो गया। ठीक, खरबसाने और विसर्जनीय से सह, इस सूत्र से। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं। अगला एग्जाम्पल है सरदी प्लस जायते। जायते भी उत्पन्न होता है, तो इस जायते पद को क्या हो जाए, जा हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, सरदी। देखो यहाँ विभक्ति का लोप नहीं होगा, सीधी सी बात ये कही है। तो यहाँ विभक्ति का कहीं भी लोप नहीं, पूर्व पद विभक्ति का है, पहला पद व्यक्तियों का है, सप्तमी व्यक्ति के सभी पद हैं लगभग, वाचा को छोड़ करके, और आपका यहाँ विभक्ति का कोई लोप नहीं हो रहा है। तो यहाँ सर सीधा सरदी जा, इसका अर्थ क्या होगा, सरद में होने वाला, सर्दी में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, हाँ, ओके, समझ में आ गया। प्रावृषि जायते। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, प्राविश तो प्राविश रहेगा ही, जायते क्या हो जाएगा, जा आदेश रहेगा। इसी प्रकार से उत्पन्न, तो विभक्ति में कोई लोप नहीं हुआ, प्राविशिजः हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता बरसात में होने वाला। तो बरसात में होने वाला। ओके, याद रहेगा कि नहीं रहेगा सभी को। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिएगा, देवा नाम। यहां देखिए देवा नाम प्रिया, देवा नाम प्रिया। यहाँ देवा नाम में षष्ठी विभक्ति है, पूरा लेंगे तो देवा नाम, और पा मिलेगा माँ से, तो देवा नाम प्रिया। ठीक,
किसी कोई दिक्कत? बन गया देवानाम प्रिया। ओके, इसी प्रकार से कृच्छा कृच्छ्रात कृच्छ्रात आगता, तो ता को क्या हो जाएगा? ता को दा हो जाएगा, तो बन जाएगा कृच्छ्रादागतः। ठीक है, यही उदाहरण आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। आप अन्य उदाहरण की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब क्वेश्चन कराऊं तो क्वेश्चन कर लो बस। ठीक है, तो ये आपके अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। और आपके यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है समाप्त होता है। ओके, क्या? तत्पुरुष समास जो है क्या हो रहा? समाप्त होता है, फिनिश होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर्मधारय समास को पढ़ेंगे, जानेंगे किस किस तरीके। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। तो इन चीज़ को विशेष कर याद रखिएगा। ओके सभी लोग, चलिए, थैंक यू सो मच।